बबीता और मुन्ना जी के मन में गोवा की यात्रा का विचार आते ही उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी की सर्विस करवाई, रास्ते का नक्शा देखा और ज़रूरी सामान पैक करना शुरू कर दिया। मुन्ना जी ने मजाक में कहा, बबीता ड्राइव आप करेंगी और मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। बबीता ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अगर आप सो गए तो मैं आपको गोवा की जगह किसी दूसरे शहर लेके जाऊंगी। सुबह की पहली किरणों के साथ बबीता और मुन्ना जी ने बेंगलोर से गोवा की अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में वे दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते रहे। बबीता ने ड्राइविंग की और मुन्ना जी ने गाना गा के मनोरंजन किया। रास्ते में कई खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए चले। हरियाली से घिरे पहाड़, साफ नीला आसमान और ताजगी भरी हवा ने उनकी यात्रा को और भी खास बना दिया। रास्ते में उन्होंने एक छोटे से ढाबे पर रुककर स्थानीय खाने का मजा लिया। बबीता ने कहा, मुझे यकीन है गोवा का खाना भी उतना ही स्वादिष्ट होगा जितना यहाँ का है। मुन्ना जी ने कहा, बिल्कुल, और वहाँ की मछली खास होती हैं। अतः कई घंटे की यात्रा के बाद वे गोवा पहुँचे। गोवा का माहौल, वहाँ की संस्कृति और वहाँ के लोगों का गर्मजोशी भरा स्वागत देखकर बबीता और मुन्ना जी का मन खुश हो गया। उन्होंने सबसे पहले अपने होटल में चेक इन किया और थोड़ी देर आराम करने के बाद गोवा की खूबसूरत सड़कों पर घूमने निकले। बबीता और मुन्ना जी ने पहले दिन कलिंगुट बीच का दौरा किया। सुनहरी रेत, लहरों की आवाज़, समुद्र का नज़ारा देख के मंत्रमुग्ध हो गए। मुन्ना जी ने कहा, बबीता, यहाँ आकर तो ऐसा लगता है कि हम जैसे किसी फिल्म के सेट पर आ गए हैं। अगले कुछ दिनों में उन्होंने गोवा के प्रमुख पर्यटन स्थलों का दौरा किया। उन्होंने बागा बीच, अंजना बीच, डोना पाउला और पुराने गोवा के चर्चों का दौरा किया। प्रत्येक जगह की अपनी अलग कहानी और सुंदरता थी। गोवा की यात्रा के दौरान बबीता और मुन्ना जी ने कई साहसिक गतिविधियों का भी आनंद लिया। उन्होंने पैरासेलिंग, जेट स्कीइंग और स्कूबा डाइविंग भी की। बबीता ने कहा, मुझे पहले पानी से डर लगता था, लेकिन यहाँ आकर मैंने अपने डर पर काबू पा लिया है। मुन्ना जी ने कहा, तुम्हारी हिम्मत और आत्मविश्वास ही तुम्हारे हर चुनौती से पार दिलाता है। वहाँ के स्थानीय बाज़ारों में भी समय बिताया। वहाँ की हस्तकला, कपड़े, स्थानीय भोजन का स्वाद चखा। गोवन फिश करी और बेबिंका का आनंद लिया। गोवा में उनकी मुलाकात कुछ और यात्रियों से हुई जो अलग अलग शहरों से आए थे। मिलकर बहुत मस्ती की, अपने अनुभव साझा किए। दोस्तों के बीच बीच पार्टी का भी आनंद हुआ। अपनी यात्रा के अंतिम दिन बबीता और मुन्ना जी गोवा के सनसेट का आनंद लिया और फिर अपने होटल वापस आ गए और अपनी यात्रा की यादों को संजोते हुए वापसी की तैयारी की। मुन्ना जी ने कहा, बबीता, यह सफ़र हमारे जीवन का सबसे यादगार सफ़र रहेगा। बबीता ने हंसते हुए कहा, हाँ, और अब मुझे यकीन है हम दोनों किसी भी सफ़र को मज़ेदार और यादगार बना सकते हैं। बबीता और मुन्ना जी की गोवा की यात्रा रोमांचक और मज़ेदार